गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द कॉस्मोनॉट इंटरनेशनल स्कूल। आज हमारा थर्ड क्लास का हिंदी का आगे का चैप्टर जहाँ तक हमने छोड़ा था उससे आगे हम इसको रीड आउट करना स्टार्ट करेंगे। आज पीछे वाला आई थिंक आपने सबने पढ़ लिया होगा, लेकिन अभी तक उसकी फ़ोटो शेयर नहीं की तो उसकी फ़ोटो ज़रूर शेयर कर दें। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वीरता और दृढ़ प्रण के लिए इतिहास में उनका नाम सदा अमर रहेगा। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं, अगर आपने यहाँ पे देखी होगी कि महाराणा प्रताप की हम बात कर रहे हैं, तो महाराणा प्रताप जब एक बार कोई निश्चय कर लेते थे तो उसको कंप्लीट करते थे, पूरा करते थे, और वो बहुत बहादुर थे, बहुत वीर थे। जब मुगलों के आतंक व अत्याचार से लोग हताश हो रहे थे, ऐसे समय में उन्होंने मेवाड़ की भूमि को मुगलों के चुगुल से छुड़वाने हेतु न केवल वीरता पूर्वक संघर्ष किया बल्कि समस्त देशवासियों के लिए एक अन्य प्रेरणा का संचार भी किया। जब मुगलों का हिंदुस्तान पे राज हुआ करता था, जब वो यहाँ के राजा हुआ करते थे, तो वो लोगों पे बहुत अत्याचार कर रहे थे, लोग बहुत हताश थे, बहुत उदास थे। तो उस टाइम पे क्या किया था कि मेवाड़ को छुड़वाने के लिए महाराणा प्रताप ने उनसे लड़ाई लड़ी थी, और उस लड़ाई से उन्होंने न केवल उन्होंने मेवाड़ को छुड़वाया बल्कि दूसरे राजाओं के लिए और दूसरे देशवासियों के लिए भी उन्होंने एक प्रेरणा का संचार किया था कि अगर कोई भी आप पे अत्याचार करता है, अगर आप उसके सामने एकजुट होकर खड़े होते हैं तो आप उसको रोक सकते हैं। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध हुआ, जो पूरे विश्व के लिए आज भी एक मिसाल है। 1576 के अंदर युद्ध हुआ था। ये युद्ध अकबर के बीच में और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। बहुत ही फेमस युद्ध था, बहुत ही फेमस ये लड़ाई थी हल्दी घाटी की। इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने 20,000 राजपूतों को लेकर मुगलों की 80,000 सेना का सामना किया था। महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 20,000 सैनिक थे, 20,000 राजपूत थे, और मुगलों के पास 80,000 सैनिक थे। मतलब 80,000 सैनिकों की सेना के सामने उन्होंने अपने 20,000 सैनिकों को खड़ा किया था। अपनी अभूतपूर्व वीरता और साहस से मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए और अकबर के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने अपनी वीरता के साथ बहुत सारे उनके जो सैनिक थे उन्होंने उनको मार दिया था। अकबर के जो सैनिक थे उनको उन्होंने मार दिया था, मौत के घाट उतार दिया था। इनके घोड़े का नाम चेतक था। इनके पास एक बहुत ही फेमस घोड़ा था। उस घोड़े का नाम चेतक था। ये बहुत ही फेमस घोड़ा है, आपने भी इसका नाम सुना होगा। इस युद्ध में यह घोड़ा उनका सहायक बना था। इस युद्ध के अंदर जो सबसे ज्यादा मदद की थी, इसी घोड़े ने महाराणा प्रताप की मदद की थी। चेतक की बहादुर की कथाएं आज भी लोग सुनाते हैं। चेतक इतना बहादुर घोड़ा था कि उसकी बहादुर की कथाएं आज भी लोग सुनाते हैं और सुनने को मिलती हैं। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप सिंह के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। महाराणा प्रताप का जो चेतक घोड़ा था वो इतने बड़े बड़े पांव रखकर इतनी तेजी से चलता था कि जैसे हवा से बातें कर रहा हो। इतना फेमस उनका ये घोड़ा था। महाराणा प्रताप को अपनी मातृभूमि से असीम प्यार था। उन्हें अपनी मातृभूमि से मेवाड़ से बहुत प्यार था। मेवाड़ की भूमि को मुगल आधिपत्य से बचाने के लिए उन्हें दृढ़ प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मेवाड़ आजाद नहीं होगा मैं महलों को छोड़ जंगल में निवास करूंगा, स्वादिष्ट भोजन को त्याग कर कंदमूल फलों से ही पेट भरूंगा, किंतु अकबर का आधिपत्य कभी स्वीकार नहीं करूंगा। उन्होंने यह एक निश्चय किया था कि जब तक मैं मेवाड़ को आजाद नहीं करवा दूं तब तक मैं ना तो महलों में रहूंगा, ना अच्छा खाना खाऊंगा, तब तक मैं जंगल में ही रहूंगा, लेकिन अपने मेवाड़ को मैं आजाद जरूर करवाऊंगा। वे अपना सर्वस्व गंवाकर भी अपने देश, अपनी मातृभूमि की रक्षा करने को कृत संकल्प थे। उन्होंने ये कहा था कि चाहे मुझे अपना सब कुछ गंवाना पड़े, लेकिन फिर भी मैं अपनी मातृभूमि को, अपने देश को मैं आजाद जरूर करवाऊंगा। वे देश सेवा का अमर व्रत इन शब्दों में दोहराते थे। वो ये बात कहते थे, मैं सब देश के हित जीवित हूं, उसके लिए मरूंगा। वो सदा एक बात कहते थे कि मैं अपने देश के लिए जीता हूं और कभी मरूंगा तो अपने देश के लिए ही मरूंगा, अपने देश की रक्षा के लिए, अपने मेवाड़ के लिए ही मरूंगा। हल्दी घाटी के युद्ध में पराजय के बाद महाराणा चित्तौड़ छोड़कर वनवासी हुए। कितनी होगी? थोड़ा सा बचा है। मैं तो वही देख रही थी। You all please don't disturb me. हाँ? You all please don't disturb me. हमने क्या डिस्टर्ब किया था बेटा? आजो लाला। हुए हल्दी घाटी के युद्ध में पराजय के बाद जब वो एक बार हार गए थे हल्दी घाटी में, तो उन्होंने चित्तौड़ को छोड़कर वो डायरेक्ट जाकर कहां पर रहने लगे थे? वो अपने जाकर जंगलों में रहने लग गए थे। महारानी
सुकुमार राजकुमारी और कुमार घास की रोटियों और निर्झर के जल पर किसी प्रकार जीवन व्यतीत करने को बाध्य हुए। जब वो सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए थे तो उनका पुत्र, उनकी महारानी, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं था, अनाज नहीं था, तो घास की रोटियां बनाकर वो खाते थे। अरावली की गुफाओं में निवास करते हुए कष्टमय जीवन व्यतीत किया, लेकिन उन्होंने दिल्ली सम्राट अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बहुत ही कष्टमय जीवन को जिया, जंगल में रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने दिल्ली सम्राट अकबर की जो अधीनता थी उसको कभी भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। अभी हम इसे इतना ही पढ़ेंगे, इसको आप भी 2 से 3 बार रीड आउट करें और फिर आप उसको कॉपी में नोट करें। थैंक यू वेरी मच।